ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। प्रणाम संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत टाइम से मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, पर कुछ ना कुछ हो जाता है और मेरा सत्संग रिकॉर्ड नहीं हो पाता। गुरुजी मुझे आदेश दे रहे हैं बार बार कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूँ और सबसे शेयर करूँ। गुरुजी की मुझ पर बहुत कृपा है। मैं किसी कारणवश अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी हर पल मुझ पर कृपा करते हैं, मुझ पर मैं क्या बोलूँ, मुझ पर इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। और मैं कब गुरुजी से जुड़ी ये मैं नहीं बता सकती। पुराने सत्संग में मैं शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे मैं गुरुजी से जुड़ी और कैसे गुरुजी ने मुझे हर पल अपने ब्लेसिंग्स दी। तब मैं ये भी नहीं जानती थी कि गुरुजी कौन है और उनका मेरी लाइफ में क्या रोल है, ये सब मैं नहीं जानती थी। पर जब मैं अब देखती हूँ और पुराना सब याद करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे बचपन से मिलती आई हैं। और गुरुजी जब मैं सब नंबर्स जोड़ती हूँ या डेट्स जोड़ती हूँ 25 मार्च ऐसे, तो मुझे लगता है कि गुरुजी का नंबर है 7। और कैसे कैसे उन्होंने मुझे हर पल अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं हर समय। और मैं बहुत कठिन था, मेरा बचपन ईजी नहीं था और बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं मेरे जीवन में। और हर बार मुझे गुरुजी ने बुरी से बुरी प्रॉब्लम से आसानी से मतलब बचा लिया। और मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, पर उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस की है हर बार, और आज भी उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस की है। और जैसे मैंने अपने कुछ सत्संग में शेयर किया था कि कैसे इस साल मुझ पे बहुत बड़े बड़े संकट आए और शायद गुरुजी मुझे टेस्ट कर रहे थे और मेरे को नींबू की तरह जैसे कहते हैं वो निचोड़ते हैं, तो उन्होंने शायद मुझे निचोड़ा और उसमें शायद मैं पास भी हुई उनके इम्तिहान में। और वो अब ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हैं, भले वो मेरे जॉब फ्रंट में हो, भले वो मेरे रिलेशनशिप्स में हो, और सब में वो मुझे ब्लेसिंग्स अपनी दे रहे हैं। और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी मेरे परिवार को भी ब्लेस करते हैं। जैसे वो कहते हैं एक जन अगर गुरुजी के साथ जुड़ जाता है तो वो पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। धीरे धीरे मेरे घर के लोग भी सब जो हैं गुरुजी से जुड़ते जा रहे हैं। मुझे इस बार बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ और बड़े मंदिर जाने का। पहली बार मैं गई थी बड़े मंदिर और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बयान नहीं कर सकती। मेरे तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उनके दर्शन होने के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो साक्षात सामने खड़े हुए हैं। और इतना अच्छा था। वहाँ पे हमने चाय प्रसाद पिया और हमें जल प्रसाद भी 2-3 बार मिला, और साथ में हमने वहाँ पे लंगर प्रसाद भी कर पाए, और ये गुरुजी के ब्लेसिंग्स के बिना संभव नहीं था। और अब जो है मैं यहाँ पर अपनी छुट्टियों में आई हुई हूँ यहाँ अपने घर, और यहाँ पर उन्होंने मेरे पापा जी को भी ब्लेस किया है, मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया है, मेरे बेटे को भी ब्लेस किया, और मेरे परिवार में और भी लोगों को ब्लेस किया है। और वो धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ते जा रहे हैं। और गुरुजी हम पर मतलब मैं उनके बिना अब जीवन सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं शुक्राना सत्संग जो है, मैं बाकी सत्संग जो भी हैं वो सुनती हूँ, उसी से मेरा दिन स्टार्ट होता है। मैं नाम जाप करती हूँ, मैं जल जो है लोटा में ब्लेस करवा के लाई हूँ, और लोटा प्रसाद जल प्रसाद मैं पीती हूँ, अपने घर में सबको देती हूँ, और उसी से मैं नहाती भी हूँ। तो ऐसा है कि गुरुजी जो है उनका, और जो मैं हमेशा जब भी खाना खाती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मैं उनका भोग लगा करके करती हूँ। उनके मैसेजेस मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे लिए हैं। उनको कैसे पता चल जाता है कि मैं नहीं कह सकती, ये टेलीपैथी है क्या है मुझे नहीं पता, पर वो मुझे समझ में आ जाता है कि उनका मैसेज मेरे ऊपर मेरे लिए ही है। और वो इतना ब्लेस करते हैं कि मैं शब्द नहीं है मेरे पास सच में। और मैं पूरा डिटेल में क्या बताऊं, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे हर रूप में मिलती हैं, मैं उनको फील कर लेती हूँ। अगर मैं किसी तितली को देखती हूँ या फिर किसी हनी बी को देखती हूँ, या कौवे को देखती हूँ, काले कौवे को देखती हूँ, या फिर किसी भी रूप में मुझे अंदर से एक संकेत मिलता है कि हाँ ये गुरुजी ही हैं जो मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आए हैं। और गुरुजी हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहें हमेशा, क्योंकि हम उनके बिना अपना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप वो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और ऐसा ईश्वर करे कि हम जो हैं गुरुजी से हमेशा जुड़े रहें। गुरुजी करें ऐसा कि हम हमेशा उनको याद करते रहें और अपने जीवन में उनको उतार लें। और
उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करें। अपने हस्बैंड और अपने बच्चे का मैं हमेशा ध्यान रखूं, प्यार से रहूं, अपने घर परिवारजनों का अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से निभाऊं और साथ में जो है गुरु जी की महिमा का गुणगान हमेशा करते रहो। गुरु जी महान है, गुरु जी साक्षात शिव अवतार है और गुरु जी जो हैं जो मतलब वो सब जगह हैं और उनको कैसे पता चल जाता है कि हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, वो पहले से संकेत दे देते हैं। और हम जब हम सत्संग सुनते हैं तो वो जो प्रॉब्लम होती है वो सत्संग में निकल जाती है और उससे हमें वो छू भी नहीं पाती है प्रॉब्लम। और वो जैसे कष्ट लेते हैं तो वो पूरा 80% अपने ऊपर ले लेते हैं और बस हमें थोड़ा सा हमें सहना पड़ता है और भले हमें बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन सच में वो पूरी अपना जो कष्ट है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। वो महान हैं, उनके बराबर उनकी वो ईश्वर है तो ईश्वर ही है, ईश्वर का साक्षात रूप है, अवतार हैं। और बड़े मंदिर सौभाग्य से शायद जाना हो पाता है, हर एक को ये मौका शायद नहीं मिलता है और उनकी ब्लेसिंग्स को जिनको देना चाहते हैं उन तक वो अपने आप अपने को जोड़ लेते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मेरे अंकल जी और मेरे बेटे अंकल को भी उन्होंने जोड़ा अपने से और मेरे पापा अंकल जी को भी जोड़ लिया और मेरी सिस्टर्स भी जुड़ गई हैं उनसे। तो ये मुझे लगता है कि वो पूरे हमारे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और ईश्वर करे कि जिस तरीके से हम उनसे जुड़े हैं और हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं वैसे ही हम सब लोग उनसे जुड़ें और सबको उनकी ब्लेसिंग्स मिलें और सबके जीवन में वो चेंजेस लाएं और बहुत हेल्थ ब्लेस करें, सबको अच्छा कैरियर और अच्छे फाइनेंशियली हेल्प करें। और मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल पक्ष भी इनसे जुड़ जाए और मैं अपना स्वरूप लेकर के अपने ससुराल जा रही हूँ और मुझे आशा है कि मेरे घर वाले वहाँ पर भी सब इनसे जुड़ेंगे और उनको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और उनका भी उद्धार होगा। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेष करना चाहती हूँ, पर मैं और ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब जो गुरु जी जो हैं वो हमें मतलब ये जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाली थी और क्या बोल रही हूँ इस समय। ये गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे हैं और मुझे कुछ नहीं पता सच में। और बिना गुरुजी की कृपा के मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने बहुत बार अपना सत्संग रिकॉर्ड किया है पर वो किसी कारणवश शेयर नहीं हो पाया। शायद वो बहुत छोटा था या फिर उसमें आवाज़ मेरी ठीक नहीं थी। मुझे आशा है कि ये सत्संग ज़रूर शेयर हो पाएगा और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स और मिलेंगी। और अभी मुझे ट्रैवल करना है, थोड़ी देर में मेरी फ़्लाइट है, मैं ससुराल जा रही हूँ और मुझे आशा है कि सब अच्छा होगा, अच्छे से हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ पर जो है हम करेंगे। और मैं जो हूँ साईं बाबा को भी बहुत मानती हूँ, विष्णु जी को भी बहुत मानती हूँ, दुर्गा जी को भी बहुत मानती हूँ, बचपन से पूजा करती आई हूँ और हर रूप में मैंने भगवान की पूजा की है। और जैसे गुरुजी कहते हैं कि हर रूप में आप ईश्वर को याद कर सकते हैं, ऐसा उसमें कोई बंदिश नहीं है। लेकिन गुरुजी जो हैं वो साक्षात भगवान ईश्वर का रूप है और उनको किसी भी रूप में हम याद कर सकते हैं। अब बात ऐसी हो गई है कि मैं बस गुरुजी को गुरुजी के रूप में याद करती हूँ, उनके आगे दिया जलाती हूँ, उनके आगे जल प्रसाद रखती हूँ और मैं बाकी भगवान के आगे भी दिया जलाती हूँ। और मैंने गुरुजी का विशेष स्थान बनाया है, अपने पापा के घर पर भी बना दिया है और पापा को भी बता दिया है कि कैसे उनको जल प्रसाद रखना है और कैसे उनको दिया जलाना है। और मैं आशा करती हूँ कि वो मेरे पापा को भी ब्लेसिंग्स देंगी और मैं अभी ससुराल पक्ष जा रही हूँ तो वहाँ पे स्वरूप लेकर जा रही हूँ और मैं उनका भी वहाँ पे स्थान बनाऊँगी और मैं अपनी देवरानी को समझाने की कोशिश करूँगी कि वो भी ऐसे करे जैसे कि उसके बच्चे भी ब्लेस हों और घर में बाकी परिवारजन जो हैं वो लोग भी ब्लेसिंग्स ले सकें। और गुरु जी की महिमा तो मतलब का बखान तो हम करने लायक ही नहीं है, हम इतने महान तो है नहीं कि हम गुरु जी का कि इतनी महान जो इस साक्षात ईश्वर है उनका हम महिमा का हम गुणगान भी कर सकें। हम तो समझ लीजिए तिनके मात्र हैं, उतना हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। गुरु जी जो हैं ऐसे ब्लेसिंग्स जैसे देते हैं और सबकी लाइफ में चेंजेस लाते हैं, तो सभी संगत जी का भी वो कल्याण करें और सबकी लाइफ में और सब लोग। और जब मैं बाकी सत्संग सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है और मुझे मतलब ब्लेसिंग्स जो मिलती हैं मैं लोगों को बताती हूँ कि कैसे ऐसा है, तो मैं उसको फॉरवर्ड भी करती हूँ और फिर मुझे मेरी फ्रेंड्स और लोग भी बताते हैं कि हाँ जो तुमने सत्संग फॉरवर्ड किया था मैं उससे रिलेट कर सकती हूँ, मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा है
और हमें भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और वो लोग उससे रिलेट कर पाते हैं। तो ये जो है एक मिराक्युलस चीज़ है, इसको कोई समझा नहीं सकता, इसको बस फील किया जा सकता है। गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं उनको बस फील कर सकते हैं, हमारी लाइफ में वो क्या चेंजेस ला रहे हैं उसको बस हम फील कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग में विराम लगाना चाहूँगी और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 गुरु जी। ये संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और ये सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग करने में गुरुपा मेरे गुरु जी मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्षमा करना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा नाम आशा है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी से हमारी जननी हमारे संगत जी गुरुजी हमारे घर आए थे 1-1.5 साल पहले संगत जी। और ये गुरुजी का स्वरूप और ब्रेसलेट हमारे घर मेरी मम्मी जी ने, कोई संगत थी उनसे ऑनलाइन मंगवाया था, तो उन्होंने ऑनलाइन मंगवा के दिया था संगत जी। इसमें गुरुजी का स्वरूप था और गुरुजी उस स्वरूप में सफ़ेद चोले में विराजमान थे। और संगत जी, मेरी मम्मी का जो ब्रेसलेट था वो मेरी मम्मी ने अपने हाथों में पहन लिया था और संगत जी गुरु जी का स्वरूप हमने मंदिर में रख दिया था। तो प्यारे संगत जी, गुरु जी का स्वरूप हमारे साथ एक महीने रहा होगा संगत जी। 1 महीने थे गुरु जी हमारे साथ संगत जी। उसके बाद फिर 1 महीने बाद संगत जी, मेरी सिस्टर है, ससुराल की तरफ से उनके कज़न है, वो हमारे घर आए थे। मेरी सिस्टर उनके कज़न दोनों हमारे घर आए थे। तो उन्होंने बोला कि ये मतलब कि आपने इनकी फ़ोटो अपने मंदिर में क्यों रखी हुई है, क्षमा करना गुरुपा, मेरे गुरुजी माफ़ करना गुरुपा। उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि आपने उनकी फ़ोटो अपने मंदिर में क्यों रखी है, ये कोई भगवान तो नहीं है जिनकी आपने फ़ोटो मंदिर में रखी है। और संगत जी, उस समय हमें इसके बारे में इतना कुछ नहीं पता था, नहीं इतना हमें कुछ मालूम था। तो गुरुजी, उसके लिए आप हमें क्षमा कर देना, माफ़ करना गुरुपा। तो संगत जी, फिर उनके कहने पे हमने वो फ़ोटो हटा दी मंदिर से। और संगत जी, फिर हम हरिद्वार गए थे। हरिद्वार में हमने गुरु जी का स्वरूप था जो वो वहाँ से हटा के हमने मंदिर में से हटा के हमने हरिद्वार गए थे और गुरु जी का स्वरूप हम हरिद्वार जाके गंगा जी में छोड़ दिए। उसके लिए गुरुपा गुरु जी हमें माफ़ कर देना, क्षमा करना। उस समय बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे और मेरे परिवार से, उसके लिए क्षमा कर देना मेरे गुरुपा। लेकिन संगत जी, गुरुजी हमारी ज़िंदगी में हमारे घर वापस आए। आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा कि हमारी ज़िंदगी में आप फिर से वापस आए। संगत जी, मेरी जनवरी में मेरी मम्मी के पास कॉल आया था। संगत जी, ये 2024 की ही बात है। जनवरी में मेरी मम्मी के पास कॉल आया था। मेरी मम्मी की कज़न है, मेरी मम्मी की मामी की लड़की हैं संगत जी। तो उन्होंने कॉल किया था, उन्होंने बोला कि मेरी लड़की का जन्मदिन है और गुरुजी का सत्संग भी है, तो तुम अपने पूरे परिवार के साथ हमारे घर आना। तो संगत जी, मेरी मम्मी ने उनसे बोला कि आप गुरुजी को मानते हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो मम्मी ने बोला ठीक है, मैं अपने परिवार के साथ आ जाऊँगी सत्संग में आपके घर पे। तो संगत जी, जिस दिन उनके घर पर सत्संग था, हम लोग उनके घर पे गए। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे संगत जी, तो हमने वहाँ पे जाके देखा संगत जी, सत्संग शुरू हो गया था और गुरुजी के भजन चल रहे थे संगत जी। तो हम भी वहाँ पे गए, हमने गुरुजी के आगे मत्था टेका और संगत जी हम सत्संग में बैठ गए। तो संगत जी, सत्संग 2 घंटे चला। 2 घंटे तक गुरुजी का सत्संग होता रहा। उसके बाद फिर उन्होंने गुरुजी की आरती करी और संगत जी, गुरुजी की आरती में उन्होंने भोले बाबा की आरती लगाई।
तो हमने सोचा कि मतलब कि गुरुजी की आरती में भोले बाबा की आरती क्यों लगा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी हमें माफ़ कर देना, क्षमा करना, हमें उस समय इतना कुछ पता नहीं था। तो संगत जी फिर आरती होने के बाद हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया, उन्होंने लंगर प्रसाद कराया। तो लंगर प्रसाद जब हम कर रहे थे संगत जी, हमें पता चला कि मतलब कि लंगर प्रसाद पूरा खाना होता है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं होता। तो संगत जी हमने लंगर प्रसाद पूरा खाया। और संगत जी फिर उसी दिन हमें ये भी पता चला कि बड़े मंदिर हम जाते हैं तो वहाँ पे जो गुरु जी का लंगर प्रसाद होता है वो एक थाली में हम 4 जने एक साथ खाते हैं, और वो लंगर प्रसाद वहाँ पे भी नहीं बचाते, जब पूरा हमें फिनिश करना होता है। तो संगत जी इस बात का हमें उस दिन पता चला। तो संगत जी हम लोग वहाँ से फिर लंगर प्रसाद करके हम लोग अपने घर पे आए, घर पे थोड़ा बहुत प्रसाद भी लेके आए। फिर संगत जी उसके कुछ दिनों बाद मेरी मम्मी के पास कॉल आता है। मेरी मम्मी की कज़न है, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ से ग्रुप है गुरुजी का, तो हमारे यहाँ से बस जाती है गुरुजी के बड़े मंदिर, तो अगर आप जाना चाहते हो तो बता दो। तो मेरी मम्मी ने बोला ठीक है, मैं अकेले तो आऊँगी नहीं, मेरी लड़की आएगी मेरे साथ में। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपके 100 रुपीज़ लगेंगे दोनों के 200, तो आप लोग पैसे वहाँ आके जमा करा देना। मम्मी ने बोला ठीक है। तो संगत जी जिस दिन बस गई थी उनके 2 दिन पहले उन्होंने कॉल किया था, तो 2 दिन के बाद हम लोग गए संगत जी, उस दिन शनिवार था। तो हम लोग संगत जी यहाँ से हम लोग वहाँ पे 3 बजे पहुँचे, बस जो थी वो थोड़ा लेट थी। तो संगत जी उसके बाद फिर हम लोग बस आई, तो हम लोग बस में गए, वहाँ पे हमने देखा बस में कि मतलब कि गुरुजी का प्रसाद वगैरह वो लोग चाय प्रसाद बस में सबको दे रहे थे, सब लोग एंजॉय करते हुए गुरुजी के मंदिर जा रहे थे। तो उसके बाद हमने भी खूब एंजॉय किया संगत जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का कि आपने हमें फिर से हमारे साथ जोड़ा, हमें अपने पास बुलाया, उसका आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, मेरे मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। तो संगत जी हमें बस में पता चला कि संगत जी आपस में बात कर रही थी, तब हमें पता चला कि गुरुजी जिनको अपने साथ बुलाते हैं, अब जो गुरुजी जिनको अपने साथ जोड़ते हैं वही उनसे मिलता है, वही उनसे जोड़ता है। गुरुजी ऐसे ही गुरुजी के साथ अपने आप ऐसे ही कोई नहीं मिल जाता, नहीं कोई ऐसे जोड़ जाता है, इस बात का हमें उस दिन पता चला। तो संगत जी गुरुजी उसका बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने हमें अपने साथ फिर से जोड़ा। संगत जी फिर हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे, बड़े मंदिर जाके हम लोगों ने वहाँ पे गुरुजी के दर्शन किए, हम लोगों ने लंगर प्रसाद खाया। और संगत जी हमने वहाँ पे देखा कि मतलब कि वहाँ पे एक थाली में 4 जने एक साथ प्रसाद खा रहे थे, तो हमने भी वहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद फिर संगत जी हम लोग लंगर प्रसाद करके हम लोग बाहर आए, तो वहाँ पे हमने बाहर आके मम्मी की जो कज़न थी उन्होंने बोला कि वहाँ से स्वरूप ले आओ गुरुजी का, वहाँ पे बोलना कि गुरुजी का स्वरूप दे दो। तो हमने बोला मतलब कि कितने पैसे लगेंगे, तो उन्होंने बोला कि पैसे नहीं लगेंगे, गुरुजी का स्वरूप वो ऐसे ही देंगे। तो संगत जी हम लोग फिर गुरुजी का स्वरूप वहाँ से हम लेके आए, और छोटा स्वरूप है हमारे पास गुरुजी का, तो उसमें गुरुजी पीले चोले में विराजमान है। गुरुजी का हमने वहाँ पे घर पे लाके स्वरूप रखा, और तब से हम गुरुजी को मानते हैं, और फिर गुरुजी के सत्संग जो भी होते हैं हम सब सुनते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना हमारी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्राना, और जो हमसे भूल हुई है उसके लिए क्षमा करना गुरु का, मुझसे और मेरे परिवार से जो भी गलती हुई है आप उसके लिए मैं क्षमा देना गुरु का। अपनी ब्लेसिंग हमेशा ऐसे ही प्यारी संगत को और सबको अपनी पूरी परिवार को हमेशा बनाए रखना गुरु का। सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गलती हो जाए उसके लिए आप क्षमा करना गुरु का। मुझे नहीं पता मैंने सत्संग में मतलब कि कैसे बोला है, ठीक बोला है कि नहीं बोला गुरु का। आप मेरे सामने बैठे गुरु का, जैसे आपने मुझसे बुलवाया मैंने वैसे ही बोला गुरु का, मैंने अपने आप से कुछ नहीं बोला गुरु का। तो उसके लिए अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ गुरु का मुझे क्षमा कर देना गुरु का। और प्यारे संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।